बिहार में रामनवमी का जुलूस और उसमें लगी आग भले ही शांत हो चुकी है, लेकिन बिहार की सियासत में अब भी तपिश बरकरार है। दरअसल अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके भतीजे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उन जगहों पर क्यों नहीं गए जहां दंगे भड़के थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों के हिमायती बनने के लिए केवल इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाते हैं, टोपी पहन लेते हैं और गमछे ले लेते हैं, अफसोस के एक शब्द नहीं बोलते हैं। इससे उनके पाप नहीं धुलने वाले हैं। बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब ओवैसी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया है। कहा है कि नालंदा जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ अगर इस तरीके के हिंसा हुई है तो नीतीश सरकार की जो सूचना टीम है, पुलिस है, वो क्या कर रही थी। तमाम अपडेट हमारी सहयोगी नेहा देंगी, उनके पास चलते हैं, नेहा से जुड़ते हैं और सीधे समझेंगे कि आखिर ओवैसी ने 2024 और 25 के चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ा दी है। नेहा, ओवैसी ने साफ कर दिया कि हिंसा दंगा बिहार में जिस तरीके से हो रहा है और नीतीश के गृह जिला में जिम्मेवार केवल सरकार है। सरकार की जो इनपुट है, जो उनके अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से फेल हैं, जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल रहा। क्यों नहीं सरकार को इस बात की भनक लगी कि इतना बड़ा जो है हिंसा हो सकता है, या इसके पहले जो हिंसे हुए उन हादसे से सरकार ने क्या कुछ सबक ली। देखिए, बिहार में सासाराम में या फिर नालंदा में जो भी अभी मामला हुआ है, जो भी दंगे हुए, इसकी पूरी जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठहराया। उन्होंने साफ कहा कि 2016 में भी ऐसी घटना हुई थी, जबकि नीतीश कुमार के गृह राज नालंदा में हुई, इसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ये जो पूरी घटना हुई है, ये नाकामी है नीतीश कुमार की, बिहार के प्रशासन की और तेजस्वी यादव की। उन्होंने साफ कहा कि जो तेजस्वी यादव ट्वीट करके जानकारी ले रहे हैं या फिर जो वो दे रहे हैं जानकारी, इससे बेहतर वो नालंदा जाए, सासाराम जाए और तब जाकर वहाँ पे जानकारी ले। जो भी अभी जो मामला हो रहा है 2016 में जब हुआ था तो उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उसके आधार पर अभी एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे। अभी भी उनके पास रिपोर्ट थी, टीम थी, कुछ जी नहीं जी आया। जी मुख्य रूप से बात वही है कि 2024 और 25 का जो चुनाव है उसके बीच सासाराम और जो नालंदा का ये जो मुद्दा है, ये बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि जहाँ पर अमित शाह ने भी यही कहा कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, नीतीश कुमार ध्यान नहीं देते हैं। वहीं पर अभी असदुद्दीन ओवैसी भी अपना बयान जारी करके साफ तौर पर कह रहे हैं कि शॉल ओढ़ने से या फिर आपको इफ्तार पार्टी जाने में से ये आप नहीं कह सकते हैं कि आप मुस्लिम के साथ हैं। जी, मुस्लिम सवाल ये है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव देश में होने वाले हैं और बिहार में विधानसभा के भी चुनाव है। ओवैसी की पार्टी बिहार में जब चुनाव लड़ी 2020 का तो काफ़ी सफलता पाई, लेकिन उनके विधायक टूट के आरजेडी में चले गए। उनके एकमात्र विधायक हैं और बिहार में ओवैसी को लग रहा है कि अगर मुस्लिमों को इस वक्त वो नहीं साथ देते हैं तो इसका फ़ायदा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को पहुंचेगा। और यही वजह है कि ओवैसी 2024 के चुनाव के ठीक पहले बिहार आए भी थे और अब बिहार की घटनाओं पर चिंता जता रहे हैं और उनका सीधे तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार पर हमला है। नीतीश कुमार के उस तस्वीर पर बवाल मचा हुआ जिसमें नीतीश कुमार जिस कार्यक्रम में गए थे इफ्तार पार्टी के, वहाँ पीछे में जो दीवार बनी थी वो लाल किले की दीवार थी और इसके बाद ही बवाल मचा हुआ है। ओवैसी का कहना है कि आप इफ्तार में जाते हैं, वहाँ आप मैसेज देना चाहते हैं कि आप मुसलमानों के हिमायती हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये केवल टोपी लगा लेने से या फिर इफ्तार में शामिल हो जाने से आप मुसलमानों के हिमायती कैसे बनेगा, जबकि पिछली रात जो दंगे हुए, जो हिंसा हुए, जो मस्जिद तोड़ दिए गए या क्षतिग्रस्त कर दिए गए, जला दिए गए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यानी ओवैसी चाहते हैं कि मुसलमानों को एकजुट करें या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ जो मुसलमान हैं उनको आईना दिखाना चाहते हैं कि आप जिसके साथ खड़े हैं वो गलत हैं। अगर ओवैसी को लग रहा है कि अगर इस वक्त जब बिहार जल रहा है, ऐसे मामले में अगर वो कूदते हैं तो इसका लाभ उनको चुनाव में होगा। जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसे ही अभी सासाराम और नालंदा का अभी ये घटना होता है, उसके तुरंत बाद इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के जो बैकड्रॉप था, जहाँ पर उनका इफ्तार पार्टी हो रहा था, वहाँ पर लाल किले की जो है तस्वीर रखी गई थी, लाल किला बनाया गया था। तो इससे साफ तौर पर वही हो रहा है कि नीतीश कुमार अब देश में अपने आप को आजमाएंगे। तो वहीं पर बीजेपी हो, चाहे वो AIMIM हो,
दोनों पार्टी जो है वो नीतीश कुमार पर तंज कस रही है कि आप जिस तरीके से इफ्तार पार्टी में जाकर मुस्लिम वोटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो यहाँ पर एआईएम के जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये साफ तौर पर मुसलमानों को आईना दिखा रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में आने से या फिर शॉल ओढ़ने से, टोपी लगाने से मुस्लिम जितने भी हैं उनके हिमायती नीतीश कुमार नहीं हैं। बल्कि अभी वो मेंशन किए इस बात को कि जो सासाराम में या फिर नालंदा में हुआ है, पुराने 100 साल पुराने मस्जिदों को तोड़ दिया गया, कई सारी जो मस्जिद है उनको क्षतिग्रस्त किया गया है। तो मुख्य रूप से आईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने साफ तौर पर मुसलमानों को आईना दिखा दिया और इस तरीके से वो अपना वोट इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल नेहा, ओवैसी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जो इफ्तार पार्टी में तो पहुंच गया, लेकिन उनको अफसोस थोड़ा भी नहीं रहा जब देश के अंदर इस तरीके की हिंसा हो रही है। और बिहार में नीतीश कुमार के गृह जिले में तमाम लोग, एक समुदाय विशेष के लोग, जहां उनके मन में इस बात का दुख है, मलाल है, तो नीतीश कुमार पहुंच जा रहे हैं इफ्तार पार्टी में और अफसोस के एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। जी, यही बात तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस बात को 1-2 दिन भी अभी नहीं हुए हैं और आप तुरंत जाकर मुसलमानों के हिमायती बन रहे हैं और इफ्तार पार्टी जाकर और वहां भी पहुंच के आपने एक शब्द अफसोस नहीं जताया। ना ही नीतीश कुमार की तरफ से आए, ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं। नीतीश कुमार हमेशा ये कहते आए हैं कि अरे अभी ये सब भी होता है, अभी उनका एक ही जवाब होता है कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, जबकि एक्शन कुछ नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। तो आपको बता दें कि ओवैसी ने साफ कर दिया है कि बिहार में केवल मुसलमानों के हिमायती बनने से आप मुसलमानों के हिमायती नहीं हो पाइएगा, केवल ये दिखावा कर रहे हैं। आप इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं, इससे आप मुसलमानों के हिमायती नहीं होइएगा। अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जो हिंसा हुई है उसमें दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। साथ ही साथ ओवैसी ने यह भी कहा कि चाचा और भतीजे क्यों नहीं उस इलाके में जाते हैं, या उनके जुबान इस पूरे मामले पर क्यों अब तक खामोश है। अगर सीएम और डिप्टी सीएम के जो जुबान है, अगर वो लब खामोश रहेंगे तो सवाल ओवैसी जैसे नेता पूछते रहेंगे। केवल इफ्तार में जाकर सियासत करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इफ्तार में शामिल लोगों के लिए कुछ करना भी होगा। अमूमन बिहार में चुनाव के पहले इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप खूब होते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा बदला हुआ है। इस बार के चुनाव के पहले जिस तरीके से सियासी हालात बदलते रहे हैं, उसमें नेताओं के लिए एक तरफ अग्नि परीक्षा है तो दूसरे तरफ तपिश बढ़ी हुई है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।